मैं तो सिर्फ शाहीन बाग से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर महिलाएं पंजाब से आई हैं, अमृतसर से आई हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं, गांव से किसान महिलाएं आई हैं, इतनी बूढ़ी इतनी ज़्यादा उम्र की महिलाएं आई हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पर कभी कभी आते किसान आंदोलन में, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 104 दिन से बैठी हुई हैं। यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर बैठी हुई हैं, अपने घर को छोड़कर बैठी हुई हैं, और उनका एक ही बात का कहना है कि मोदी जी कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये जज्बा और ये जो महिलाओं के अंदर जज्बा, ये जो संकल्प है, यही महिला को महिला दिवस मनाया जाता है, इसी को कहते हैं महिला दिवस। और महिलाओं के अंदर ये आत्मविश्वास होता है ताकि वो यही आंदोलन नहीं, महिलाओं ने इतिहास गवाह है कि जब भी आंदोलन कोई भी हुआ है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, NRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। और महिला दिवस पे महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि महिला होती हैं जो मोर्चा संभालती हैं और बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करती हैं। पर सिंघू बॉर्डर पहुंचने पर यहाँ पर देखने को मिला कि महिलाओं के अंदर आक्रोश, महिलाओं के अंदर जज्बा और बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वो यहाँ पर रैली अपना वो परेड कर रही है महिलाएं, और अपनी बात रख रही है और सरकार को चैलेंज कर रही है। आइए यहाँ सिंघू बॉर्डर में एक सोशल एक्टिविस्ट है शाहीन बाग की शबीना खान, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में इनसे मुलाकात हुई। आइए उनसे बात करते हैं कि ये महिला, पहले तो महिला दिवस पर बात करते हैं कि महिला दिवस के मौके पर वो क्या कहना चाहती है और क्या संदेश देना चाहती है देश को और देश के प्रधानमंत्री को। जी बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। मैं महिला दिवस पे ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हैप्पी महिला या हैप्पी वुमेंस डे तभी बोलें जब आपको लगता है कि आप महिलाओं का सम्मान कर सकें। तो इस महिला दिवस को इस तरीके से मनाया जाए कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो ज़बरदस्ती और जो गलत सलूक किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, वो अन्याय ना किया जाए, चाहे वो सरकार द्वारा हो या किसी अपराधी के द्वारा हो। महिलाओं का महिला दिवस तभी मनाया जाएगा जब पूरी तरीके से महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी, महिलाओं का हक दिया जाएगा। महिला इस समय मैं सिंधु बॉर्डर पर हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ महिला दिवस मनाने, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और 104 दिन हो गए हैं सिंधु बॉर्डर पर महिलाओं को अपना हक मांगते हुए, लेकिन अभी तक उनको सरकार द्वारा उनका हक नहीं मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिला दिवस तभी मनाया जाए जब सरकार उन महिलाओं का हक अदा करे और उनके बिल वापस करे, और बिल वापस करके तीनों कानून वापस ले, और किसानों को इस बात का एहसास दिलाए कि सरकार उनके साथ है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो और ये जो आंदोलन है इसको सफलपूर्वक बनाया जाए। महिला दिवस मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर आने का आखिर क्या मकसद था आपका कि इतनी दूर चल के सिंघू बॉर्डर? मैं तो सिर्फ शाहीन बाग से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर महिलाएं पंजाब से आई हैं, अमृतसर से आई हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं, गांव से किसान महिलाएं आई हैं, इतनी बूढ़ी इतनी ज़्यादा उम्र की महिलाएं आई हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पर कभी कभी आते किसान आंदोलन में, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 104 दिन से बैठी हुई हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर बैठी हुई हैं, अपने घर को छोड़कर बैठी हुई हैं, और उनका एक ही बात का कहना है कि मोदी जी कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ महिलाओं का तो ये भी कहना है कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, चाहे हमारी मिट्टी यहाँ से जाए, चाहे 10 साल हो जाए इस आंदोलन को, लेकिन हम यहीं घर बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तो ये जज्बा और ये जो महिलाओं के अंदर जज्बा, ये जो संकल्प है, यही महिला को महिला दिवस मनाया जाता है, इसी को कहते हैं महिला दिवस। और महिलाओं के अंदर ये आत्मविश्वास होता है ताकि वो यही आंदोलन नहीं, महिलाओं ने इतिहास गवाह है कि जब भी आंदोलन कोई भी हुआ है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, NRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। और महिला दिवस पे महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि महिला होती हैं जो मोर्चा संभालती हैं और बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करती हैं। आपको लगता है मोदी जी बिल वापस लेंगे और सरकार बिल वापस लेगी? आपको लगता है? क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए, और ठंड से गर्मी आ गई है और कड़कती धूप में किसान बैठे हुए हैं, फिर भी मोदी सरकार इग्नोर कर रही है इन लोगों को। आपको अब भी लगता है? देखिए, मोदी सरकार तो इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि
उनके जो दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनका कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता, सरकार को ये नहीं पता कि जो हमारे किसान हैं लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, यहाँ पर वो अन्न उगाते हैं तो हम अन्न खाते हैं। ये भूल गए हैं कि किसान अब आंदोलन जो कर रहे हैं, उनका आंदोलन ये आंदोलन नहीं, एक क्रांतिकारी है। तो ये जो सोच रहे हैं कि बिल वापस नहीं लेंगे और लंबे समय तक आंदोलन को चलाएंगे, तो ये भूल जाएं मोदी जी, क्योंकि ये किसान भी हट करके बैठे हैं कि जंग तो जारी रहेगी, आंदोलन तो होता रहेगा, या तो किसान रहेंगे या तो सरकार रहेगी। बंगाल इलेक्शन अभी होने वाला है, इसी महीने के लास्ट से इलेक्शन शुरू है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है और वहाँ भाजपा सरकार बनाने के लिए दावे कर रही है कि वहाँ पे भाजपा सरकार बनाएगी बंगाल में। तो आपको लगता है अगर वहाँ भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो ये किसान आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा? देखिए, भाजपा तो सब कहीं बड़े बड़े दावे करती है कि हम तो वहाँ सरकार बनाएंगे, हम तो वहाँ बनाएंगे। नहीं, दावे करती है लेकिन सरकार बनाती भी है। अभी आंदोलन हुआ था रिसेंटली, अभी जो इलेक्शन हुआ है निगम पार्षद का कुछ सीटों पर, जो ओखला चौहान बांगल में, वहाँ पर तो भाजपा ने बड़ी बड़ी बोली थी कि यहाँ पे जो है हमारे जीत कराएंगे पार्षद। वो नाली के इलेक्शन था, नाली के इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता। ये विधानसभा का इलेक्शन है, ये स्टेट की राज्य सरकार बनाने का इलेक्शन है। देखिए, किसान आंदोलन को 104 दिन हो गए हैं। पूरी दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार का अब सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। सरकार अब सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि किसानों पर बन आई है, किसानों की ज़िंदगी पर बन आई है। कितने किसानों ने आत्महत्या की है, ये सरकार तो बनने से रही। वही मैं कह रहा हूँ कि ये किसान का आंदोलन है, किसान सड़कों पर है, लेकिन अगर वहाँ भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो क्या लगता है कि देश के नागरिक उनके साथ हैं? और क्योंकि वो दावा कर रही है, क्योंकि माहौल बंगाल का ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाएगी, ऐसा वहाँ से कुछ खबरें भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है, तो अगर वो कामयाब हो गई तो ये किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा या नहीं, ये बताइए, सवाल था मेरा। देखिए, किसान आंदोलन तो कमज़ोर तब भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वजह ये है कि किसान यहाँ पर एकजुट है, एक समान है। तो सारी दुनिया के किसान एक साथ हैं। दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी किसानों की एकता सभी ने देखी है। तो सरकार बने या ना बने, मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा। ये बताएं कि आखिर सरकार क्यों नहीं वापस ले रही बिल? क्योंकि किसान, देखिए, किसानों के हित में बिल है, सरकार कह रही है, और किसान कह रहा है ये बिल हमें चाहिए नहीं, ये कानून हमें चाहिए नहीं। और फिर उसके बाद अडानी अंबानी की बात सुनी जा रही है कि सरकार तो देश के नागरिक ने बनाया है ना, देश के जनता ने बनाया, फिर देश की बात सुननी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इन पर? देखिए, जनता को जो चाहिए, जनता उसको सही तरीके से समझ के तो सरकार से अनुरोध करती है। अब इसका मतलब ये सरकार क्या करती है कि ऐसे तो सरकार ने NPR लागू कर दिया था, NRC लागू कर दिया था, वो भी जनता को नहीं चाहिए। तो ज़बरदस्ती अपने मन से कानून बना के, जो कि देश की जनता के हित में नहीं होता है या किसानों के हित में नहीं है, वो ज़बरदस्ती सरकार थोपने की कोशिश कर रही है जो उनको नहीं चाहिए। मेहनत किसान कर रहा है, अन्न किसान उगा रहा है, किसान तय करेगा कि उसकी कीमत कितनी होनी, या कम से कम जो कीमत हो वो तो किसानों को पता होनी चाहिए ना। तो किस बेस पे वो किसान अन्न उगाएगा जिसको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ कितने में बिकेगी या सड़ेगी या बिक भी जाएगी। वो कह रहे इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहा और विपक्ष जो है भड़का रही है, ऐसी बातें सुनने को आ रही है। अगर कानून नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं किसानों के एक वो बना के किसानों के पास क्यों नहीं कानून को समझाया जा रहा है? आप समझाएं कानून। कौन किसान है? किसान ही अन्न उगाते हैं, किसानों का कानून सरकार को समझ में आ रहा है और किसान को समझ में नहीं आ रहा है। वाह भाई वाह, क्या सरकार है! जिसके लिए कानून बनाया उसी को कानून नहीं समझ में आ रहा है। आप समझाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आपने ऐसा कानून बनाया नहीं जो समझ में आए। बहुत शुक्रिया। ये थी शबीना खान शाहीन बाग से। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।